मैंने क्राइम की बहुत सारी स्टोरियां सुनाई हैं और इन क्राइम की स्टोरी सुनाने से पहले या बाद में मैं हमेशा एक ही संदेश देता हूं, कहता हूं कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका पहली बार में विरोध कर दीजिए। यदि पहली बार में आपने विरोध नहीं किया तो समझ लेना उस पहले बार को आधार बनाकर आपके साथ लगातार गलत पर गलत होता चला जाएगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी गलत पर गलत हो रहा था और पहली बारी घटना को आधार बना लिया था। जब इस लड़की ने अपनी इस सब चीजों से, इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो निकल नहीं पा रही थी। कुछ इस तरह से उस दलदल में धंस चुकी थी। आखिरकार उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। हमेशा हमेशा के लिए वो दुनिया छोड़कर चली जाती है। जब घर वालों को उसकी वास्तविकता का, उसके पीछे जो हुआ है उसका पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं। काश कि उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पहले से जान लिया होता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है चेंगलपेट्टू और इसी जिले का एक गांव लगता है कोवलम। दरअसल एक लड़की जो कि बाहर रहकर, इस जिले से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी, 9वीं क्लास की छात्रा थी और वो बहुत सारे उसने सपने पाले हुए थे अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के, अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के। मगर कुछ समय से वो बड़ी उदास है, परेशान है। 13 जनवरी को जैसे ही वो घर पर आती है तो घर आने के बाद उसने अपने माँ बाप से ज्यादा बातचीत नहीं की। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। माँ बाप ने उसको समझाया, उसके बातचीत करने की कोशिश की, बस एक ही बहाना कि मेरा सब कुछ में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा दिमाग में टेंशन है। हो सकता है कि माँ बाप ने कुछ इस तरह का अंदाजा लगा लिया हो कि पढ़ाई लिखाई में हो सकता है कि इसके मार्क्स कम आए हों या कुछ भी बात इस तरह की। मगर घर वालों की नजरें जैसे ही उस अपनी बेटी से ओझल होती हैं, उस बेटी ने कुछ ऐसी चीज खाई जिसको खाने के बाद उसकी अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। माँ की जब बेटी पर नजर पहुंचती है तो माँ अपनी बेटी को देखकर उस हालत में परेशान हो जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके पिताजी और परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर आते हैं और बेटी को जिस हालत में देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आनंद फानन ही उस बेटी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं। बेटी का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की। तबीयत उसकी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ उसने ऐसा पदार्थ खाया है जिसको खाने से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसने अपनी जान देने की, अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा समाप्त करने की कोशिश की है। बात कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद फिर डॉक्टर दोबारा उनके माँ बाप के पास आते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी लगभग 6 महीने की गर्भवती है। जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो सचमुच अभी तक तो उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ बात सुनने को मिली ही नहीं थी जो अब मिली है। उसको सुनकर उनके सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में सिरहंसी पैदा हो जाती है कि जो बेटी बहुत सारे सपने पूरे करने के लिए स्कूल में गई थी, आखिरकार उसको क्या हो गया है, कैसे हुआ। परिवार वाले जानना चाहते थे कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। इंतजार कर रहे थे बेटी के होश में आने का। कई घंटे बीत जाते हैं। 13 जनवरी 2022 का ये वाकया है। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, धीरे धीरे करके दिन आगे गुजर रहे हैं। बेटी को होश नहीं आ रहा था। करीब 48 घंटे बाद जब उसकी बेटी को होश आता है, उसके पास जाते हैं, मां रोती हुई पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ। तो बेटी की आंखों में भी आंसू थे। पूरी तरह से ठीक नहीं है, मगर वो इतना जरूर समझ रही थी कि हाँ, कोई अपना है जो सब बातचीत करना चाह रहा है। माँ है, माँ को देख के कोई पहचान सकता है। जब माँ से बातचीत करती है तब बताती है माँ, वो तिरुवन्नामलाई में जहां पर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, उसी कॉलेज, इसी स्कूल में उसका जो हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर एक लड़का रहता है। उस लड़के ने उसके साथ एक दिन, जिसका नाम है हरि प्रसाद, गलत काम किया था। बाजार से सामान लेने के लिए गई थी, कुछ सामान, उसे नशीला पदार्थ कुछ खिलाया और खिलाने के बाद उसके साथ गलत काम किया। उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसके साथ फिर गलत काम करने के बाद छोड़ दिया। अगले ही दिन वो लड़की फिर दोबारा किसी काम से बाहर निकलती है हॉस्टल से। उसको वही वीडियो दिखाया जाता है। दिखाने के बाद कहा जाता है कि तुम्हें फिर से वही करना है। पहले दिन वो विरोध नहीं कर पाई थी। अगले दिन, पहले दिन तो खैर उसको ऐसी चीज खिलाई गई जिसमें नशा था, मगर अगली बार उसको नशा नहीं था, बल्कि उस वीडियो को आधार बनाकर उसके साथ रेप किया गया। लगातार ये सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है। जब मौका मिलता था उस लड़के को, तब उसके साथ उसी वीडियो को आधार बनाकर उसके साथ वो गलत कर रहा था। गलत करते करते कब वो 16 साल की बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, उसको भी खुद नहीं पता होता है। दरअसल
स्कूल में जब एक दिन वो बच्चों के बीच पढ़ रही थी, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब तबीयत बिगड़ जाती है तो जो हॉस्टल की वार्डन है उसको भी पता चल जाता है, स्टाफ को, जो भी स्टाफ है, शिक्षक है, उनको पता चल जाता है कि ये लड़की सामान्य नहीं है, बल्कि सामान्य से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये गर्भवती हो चुकी है। बात पहुंच गई थी प्रिंसिपल के पास भी, मगर पूरे स्कूल ने, पूरे स्टाफ ने, वार्डन ने, सभी ने इस बात को दबाने की कोशिश की, इस बात को छुपाने की कोशिश की, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले की वो पुलिस में शिकायत करते और आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते। मगर उन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयास किया और लड़की को ही शांत रहने की बात की। उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया और दिन आगे बढ़ने लगते हैं। और जब दिन आगे बढ़ने लगते हैं तो उस लड़की का स्कूल में अब लड़कियों ने उसको टोकना रोकना शुरू कर दिया। न जाने कितनी लड़कियां ऐसी थीं जो उसके रोज ताने देती थीं। वो तानों से वाकई इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी, और उसने सोच लिया कि अब मुझे यहां रहना ही नहीं है। और यही रीजन था कि वो 13 जनवरी 2022 को उस हॉस्टल को छोड़कर सीधा अपने घर आती है और घर आने के बाद कुछ ऐसा खाती है जिसके खाने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ जाती है और सीधा वो हॉस्पिटल के उस कमरे में पड़ी हुई थी। माँ बाप ने पूरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद फिर उसी विद्यालय में जाती है जहां पर वो पढ़ती थी। तो वाकई उस लड़की ने सही कहा था, हरिप्रसाद इसमें दोषी पाया जाता है। स्कूल की वार्डन को भी दोषी माना जाता है और साथ ही प्रिंसिपल को भी दोषी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बात की शिकायत बाल संरक्षण विभाग में करनी चाहिए थी, लेकिन उस बात को छुपा जाते हैं। पुलिस ने तीनों को तो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भी भेज दिया गया है। मगर इस बेटी की, यानी कि 15 जनवरी को भी इस बेटी को होश ठीक से नहीं आया। 16 जनवरी ऐसे गुजरने लगता है और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ने लगती है। 18 जनवरी की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास उस लड़की ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी कि डॉक्टर उस लड़की को बचा नहीं पाए और जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को पता चलती है तो उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। यही बात जब उसके विद्यालय में पहुंचती है, उसकी सहेलियों तक पहुंचती है, उसके गांव तक पहुंचती है, तो उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये लड़की अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स से पास होने वाली लड़की थी। ये हमेशा अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति बेहद ईमानदार थी। मगर कई बार कई अच्छे लोगों के साथ बाकी बुरा हो जाता है। काश कि पहले दिन जब इसके साथ हुआ था कुछ गलत, इसने पहले ही दिन विरोध किया होता तो इसके साथ इतना गलत नहीं होता जितना गलत इसके साथ अब हुआ है। क्योंकि जब इंसान जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर लड़ने से क्या फायदा। हालांकि पुलिस कानून अपना काम कर रहा है। उस इलाके के लोग, चेंगलपेट्टू के लोग मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कदम उठने चाहिए। भविष्य में ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसा मैसेज देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आरोपियों से सख्ती से निपटा जाए, ऐसे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए। आपके साथ भी अगर गलत होता है, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे लड़की हैं, लड़का हैं, कोई भी हैं, किसी भी तरह का गलत, आप उस गलत का विरोध करिए। विरोध करेंगे तभी आप लड़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। यदि आपने विरोध नहीं किया तो फिर आपके साथ उसको आधार बनाकर आपके साथ गलत होता चला जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते मैं आपको बताता चलूं, बिहार प्रदेश का एक जिला है रोहतास, और इसी जिले का एक सासाराम इलाका है। वहां के रहने वाले अमर किशोर का आज 20 जनवरी 2022 को जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।